आज सब्जी मंडी में बहुत भीड़ थी। द वेजिटेबल मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड टुडे। अव्वल, कितनी बार कहा है बास्केट को ऐसे बीच में मत रखा करो। साक्षी ने कहा, कितनी बार कहा है कि बास्केट को ऐसे बीच में मत रखा करो। बहुत बार हम इस तरह से हिंदी में बोलते हैं कि कितनी बार कहा है कि ऐसे मत किया करो। पहले देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोलना है कि कितनी बार कहा है। इसे आप बोल सकते हो, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, या फिर आप कह सकते हो आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, या फिर आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, या फिर आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं कि कैसे बोलना है कि ऐसा नहीं करना है। नॉट टू डू दिस, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू डू दिस। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं करना है। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू कीप द बास्केट हियर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बास्केट को यहां मत रखा करो। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू सिट हियर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहां मत बैठा करो। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू ईट दिस। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यह नहीं खाना है। सो इस तरह से आप बोल सकते हो, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू डू दिस। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं करना है। थैंक यू। आई लव माई टीम एंड वाइस वर्सा। मैंने कहा एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या है? आई लव माई टीम, मैं अपनी टीम को प्यार करता हूं। एंड वाइस वर्सा मतलब कि दूसरी तरफ से भी ऐसा ही होता है। माई टीम लव्स मी, मेरी टीम भी मुझे प्यार करती है। सो आई लव माई टीम एंड वाइस वर्सा का मतलब मैं अपनी टीम को प्यार करता हूं और मेरी टीम मुझे प्यार करती है। पर अगर आपने कहना हो कि सामनी तरफ से वैसा नहीं होता है, तब आप बोलो बट नॉट वाइस वर्सा। जैसे कि आई हेल्प अदर्स बट नॉट वाइस वर्सा। मैं दूसरों की मदद करता हूं पर दूसरे मेरी मदद नहीं करते हैं। आई हेल्प अदर्स बट नॉट वाइस वर्सा। साक्षी उठो, साक्षी उठो, 10 बज रहे हैं। शी इज अ लेट राइजर, आई एम एन अर्ली राइजर। लेट राइजर वो इंसान होता है जो लेट उठता है, जिसे लेट उठने की आदत हो, और अर्ली राइजर वो इंसान होता है जिसे जल्दी उठने की आदत हो। आप अर्ली राइजर हैं या फिर लेट राइजर, मुझे कमेंट्स में बताना। मेरी एक के बाद एक मीटिंग्स हैं। आई हैव मीटिंग्स वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर का मतलब है एक के बाद एक। मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। अव्वल, ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग दीज क्लोथ्स? सर्दियों के कपड़े संभालने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू स्टोर द विंटर क्लोथ्स। फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। द फ्लावर्स हैव स्टार्टेड ब्लूमिंग। वैसे आप फ्लावर बोलते हो या फ्लावर बोलते हो, दोनों ही गलत नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। ये केले का छिलका यहाँ क्यों गिरा हुआ है? वो गलती से गिर गया होगा। मैं स्लिप हो जाती तो? मैं स्लिप हो जाती तो। बहुत बार हम इस तरह से कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो। इसे इंग्लिश में कहो व्हाट इफ। व्हाट इफ आई हैड स्लिप्ड, अगर मैं स्लिप हो जाती तो। व्हाट इफ ही हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। व्हाट इफ ही हैडंट सेव्ड मी, अगर उसने मुझे ना बचाया होता तो। व्हाट इफ। साक्षी, ये तुम्हारी प्रोडक्ट की पेमेंट कर दूं? नहीं, अभी पेमेंट मत करना। डोंट मेक द पेमेंट येट। साक्षी ने कहा अभी पेमेंट मत करना। डोंट मेक द पेमेंट येट। साक्षी ने यह नहीं कहा डोंट डू द पेमेंट येट, क्योंकि हम पेमेंट करने को मेक द पेमेंट बोलते हैं, डू द पेमेंट नहीं। मेक द पेमेंट। डोंट मेक द पेमेंट येट, अभी पेमेंट मत करना। चलो लुका छिपी खेलते हैं। लेट्स प्ले पीकाबू। लुका छिपी को इंग्लिश में बोलते हैं पीकाबू। टी? जूस मिल सकता है? आई हैव ओनली टी। टेक इट और लीव इट। साक्षी ने कहा टेक इट और लीव इट। इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं टेक इट और लीव इट, तो इसका मतलब है कि लेना है तो लो, नहीं तो ना सही।
बहुत बार हम इस तरह से कहते हैं कि ये चीज़ इतने की ही है, लेनी है तो लो, नहीं तो ना सही। तो इंग्लिश में कहो टेक इट और लीव इट। आई ओनली हैव टी, मेरे पास सिर्फ चाय ही है, टेक इट और लीव इट, लेनी है तो लो, नहीं तो ना सही। वो रही उनकी कार, देयर इज देयर कार। मैंने इस सेंटेंस में दो देयर बोले, एक THERE और एक THEIR। दोनों में फर्क क्या है? THEIR का मतलब है उनका या उनकी, उनका बेटा देयर सन, उनकी कार देयर कार, उनका घर देयर हाउस। और THERE देयर का मतलब है वहां, देयर इज देयर हाउस, उनका घर वहां है, देयर इज देयर कार, उनकी कार वहां है। अव्वल, क्या हुआ? बर्फ जम नहीं रही। बर्फ जम नहीं रही, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पता नहीं। जब कहना हो बर्फ जम नहीं रही तो इंग्लिश में कहो द फ्रिज इजंट मेकिंग आइस। द फ्रिज इजंट मेकिंग आइस। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12926। मुझे अनाउंसमेंट सुनने दो, लेट मी लिसन टू द अनाउंसमेंट। क्या हुआ? वो पड़ोसियों का बच्चा है ना, उसने फिर से शीशा तोड़ दिया। बच्चा है वो, जाने दो उसे। कट हिम सम स्लैक। ये डायलॉग आपने इंग्लिश मूवीज में सुना होगा, कट हिम सम स्लैक। इसका मीनिंग है कि उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसे थोड़ी ढील दे दो। कट हिम सम स्लैक। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हो, गो इजी ऑन हिम, या गो सॉफ्ट ऑन हिम, या बी लीनियंट विद हिम। या फिर आप मॉडर्न इंग्लिश फ्रेज बोल सकते हो, कट हिम सम स्लैक। चलो इकट्ठे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। हाय, माय नेम इज अव्वल एंड यू आर? हाय, माय नेम इज अव्वल एंड योर नेम इज? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कोई मिलता ही नहीं और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती? तो मैं बताने वाला हूं एक ऐसी ऐप जिससे आप घर बैठे 1-on-1 USA, UK, कनाडा में बैठे इंग्लिश ट्यूटर्स के साथ पर्सनल क्लासेस ले सकते हो। इन ट्यूटर्स के साथ आप अपने गोल के मुताबिक कैसे भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, आइल्स वगैरह। इस ऐप के ट्यूटर्स फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव हैं, इनके सामने घबराने की जरूरत नहीं कि ये मेरी इंग्लिश के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनके साथ खुलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस ऐप पर हजारों ट्यूटर्स हैं। आप 24/7 कभी भी लॉगिन करके जो ट्यूटर्स ऑनलाइन हैं उनकी प्रोफाइल चेक करके उनके साथ वीडियो चैट कर सकते हो। इस ऐप का नाम है कैम्बली ऐप और इसके डेमो देखना है। क्या? मुझे डेमो देखना है। खैर, चलिए आप लोगों को डेमो दिखाते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। यह है ऐप की पहली स्क्रीन और नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करके आप सारे ट्यूटर्स की लिस्ट देख सकते हो। फिर बुक आइकन पर क्लिक करके आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। बेसिक कोर्सेज हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड हैं, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और आइल्स की प्रैक्टिस के लिए भी कोर्सेज हैं। चलिए अब किसी ट्यूटर के साथ वीडियो कॉल करते हैं। इसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पे वापस आएंगे और एक ट्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। Hi, Hi, Dave. how are you? Hi, I'm good, thank you. How are you? I'm good, thank you. My name is Aval, AWAL Aval, and I'm Aval? from New Delhi, India. Oh, nice to meet you. Yeah, same here. Where are you from? I'm from the United States. I'm from Los Angeles. Los Angeles. That's nice. And what's your name? My name's Julie. Julie. Nice name. Yeah, thank you. Hey, So, Julie, I have a quick question for you. yeah. We have two kinds of greetings during the day, good afternoon and good evening. Mhm. So I would like to know which one is used during what time of the day? So, good afternoon is going to be any time after between 1 p.m. and let's say 5 p.m. That's the afternoon. Good evening would be 5 p.m. and the rest of the night. So, for example, you can say, now for me, it's 2:08 p.m. I could say good afternoon. What time is it for you? It is 5:30 right now. So for you, it would be good evening. All right. So you could Great. tell me good afternoon. I could tell you good evening. That's awesome. Well, thanks for the information. Yeah, And of course. yeah, this was my only question for now, and I'll push off and we'll catch up again later. Okay, of course.
All right. Thank you, Julie. Yeah. All right. Bye-bye. Bye. एक बात और आपको बता दूं कि ये ऐप फ्री नहीं है, पेड ऐप है, लेकिन अगर आप कूपन कोड में 25 अव्वल डालते हो तो आपको 3 मंथ्स के प्लान पर 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाओ और इस ऑफर का फायदा उठाओ। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।